को वचन पति पद प्रेम। अगर तुम निष्ठा से सुनोगी, अगर तुम भाव से सुनोगी तो महाराज हम तुम्हें कथा सुन। तो यही रामचरितमानस की कथा महाराज भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जगदम्बा को सुनाना प्रारंभ किया। और यही राम कथा महाराज यज्ञ बालक जी ने महाराज अगस्त्य जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई ये कथा। अब महाराज वाल्मीकि जी ने संतों को कथा सुनाई। ऐसे कथा ऐसी रही, अब सभी ने कथा सुनाई। तो बताया जाता है वैवस्त्र मनमंत्र में मनुष्य रूपा ने 28,000 वर्षों तक तपस्या की थी भगवान की पाने के लिए कि हमें ऐसा पुत्र मिले कि जो हमारी यश कीर्ति को बढ़ा दे। तो कैसे तपस्या क्यों की, इसका भी एक कारण है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। धरे प्रभु विवेद शरीरा, तब तब धरे प्रभु विवेद शरीरा, हरे कृपाल सज्जन पीरा, हरे कृपाल सज्जन पीरा। मम जन्मे अति मम उपजाय, मम जन्मे अति मम उपजाय, सबसे अधिक मनुज में भाई, सबसे अधिक मनुज में भाई, सबसे अधिक मनुज में भाई, सबसे अधिक मनुज में भाई। बताया जाता है कि जब बताया जाता अधर्म ज्यादा बढ़ जाए पृथ्वी पे, पाप बढ़ जाए, तो बताया जाता है बाबा तुलसी कहती है पृथ्वी गाय का रूप लेती है और गाय का रूप लेकर के भगवान के सामने जाके रोती है। पहले एक दिन नहीं रोती, भगवान जल्दी नहीं सुनते। तुम याद रखना, भगवान सोचो कि पृथ्वी की जल्दी सुन ली तो ना सुनी, 7 दिन और 7 रात्रि गाय माता पृथ्वी माता रोती रही भगवान के सामने। और महाराज भगवान को यदि प्रसन्न करना है सबसे जल्दी तो भगवान को रोना प्रारंभ कर दो। लेकिन रोना असली, ऐसा नहीं कि पाखंड की। सोचो भगवान का प्रसन्न करने में झूठ मार के रोते रहे, ओ मोरे भगवान जल्दी आ जाओ, भगवान के रोते रहो जिंदगी में। ऐसे नहीं, करुणा के साथ में, भाव के साथ में। ऐसी मीरा रोती थी, जैसे सबरी रोती थी, जैसे गणिका रोती थी, ऐसे रोना भाव से। बोले चल हाँ, भगवान भक्त के आंसू नहीं देते, जहां देख नहीं सकते। अपना मान जाए तो जाए, ओ भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपनी इज्जत तो दांव पे लगा दी, लेकिन भक्त की इज्जत को ख्याल करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो महाराज जब मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की 28,000 वर्षों तक, एक पांव पे खड़े होकर के उर्दमुख जानते हो, एक पांव पे आज के जमाने को आदमी 5 मिनट खड़ा नहीं हो सका। इतने जने कथा सुन रहे, को कह दे कि हम 10 मिनट एक पांव पे खड़े हो जाए, नहीं हो सका। वो 28,000 वर्षों तक खड़े हैं। ऊर्ध्वमुख माने ऊपर देख करके, वैकुंठ लोक की ओर देख करके, वायु का सेवन करके पति पत्नी भगवान की तपस्या करते हैं। तपस्या करने भी कब जाना चाहिए, इसकी भी एक अवस्था होती है। सतयुग में बताया जाता है कि एक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, क्योंकि सतयुग की आयु भी 20 लाख वर्ष है। तो 1 लाख वर्ष जीता था व्यक्ति। अब एक आदमी 100 साल में उब जात के भगवान अब तो ले लेंगे। 1 लाख वर्ष क्यों जीता था? धर्म के 4 पैर थे, व्यक्तियों में कोई विकार नहीं था, व्यक्तियों में कोई दोष नहीं था, व्यक्तियों में कोई दिक्कत ही नहीं थी महाराज। व्यक्ति एकदम पवित्र था, शुद्ध आत्मा थी, निर्मल आत्मा थी, क्रोध था ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ भी नहीं था। इस 1 लाख वर्ष जीता था। फिर त्रेता का युग आया,
पाप ने कुछ कदम रखे, तो आयु 1 शून्य हटा लिया भगवान ने, तो कितनी हो गई? 10,000 वर्ष की आयु त्रेता के युग में। फिर क्या हुआ? पाप ने कुछ 2 कदम रखे, तो 1 शून्य भगवान ने आयु में से हटा लिया। तो जैसे द्वापर का युग आया, द्वापर में आयु कितनी हो गई? 1000 वर्ष के एक आदमी की आयु। अब कलिकाल में 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में भी 4 भाग हैं। 25 वर्षों तक बताया जाता है कि बालक को पढ़ाना लिखाना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की जो अवस्था है वो गृहस्थ आश्रम की है कि बच्चे पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो और अपनी मुक्ति हो जाओ जिम्मेदारी से। अब 50 साल के बाद में लिख जा, अपनी खुद उम्र बता दे, 51 यानी बन जाओ 52, दूसरी अवस्था पर बन जाओ, अपनी उम्र बता दे 52, 53, 54। तो जानते हो 75 साल तक व्यक्ति रहता अधेड़। अधेड़ माने आधा जवान और आधा बूढ़ा। और 75 साल के बाद में व्यक्ति को स्वतः छोड़ देना चाहिए घर गृहस्थी, और ना छोड़ो तो लड़का खुद कुछ ही छोड़ा दे, तो बंगे के दिन ले आओ, अब तक ले लो, मुड़ी तो हला लगी, कुछ ही लादे फिर रही, खुद तो समझ नहीं पाई, कुछ ही सादे ले आओ। प्रत्येक बहू चाहती कि हम जल्दी मालिक बन जाए, लेकिन आजकल की सासें महाराज जो लोग शरीर में जान भर बनी है जान, तो लोग तो दे नहीं सकती, और लेने की कोशिश करें तो फिर ऐसे ऐसे फाय बगनाए के पूछ कर दो। अब तो महाराज बताया जाता है 75 साल के बाद में व्यक्ति को भजन करना चाहिए, लेकिन अति प्रचंड रघुपति की माया को जग जीत सके जग जाया। भगवान की माया ऐसी है माया कि जो आदमी बूढ़ा होता जाएगा त्यों ये लगेगा कि भगवान 10 बीघा हो गई 20 कमे हो, 20 बीघा हो गई 30 कमे हो, इतने कि मैं हमारा संघ बच जा। संघ माने स्वाहा, अब गम खा जाओ, वैसे तो नहीं खा रहे गम, क्योंकि वो भी जानते हैं कभी हमारे लड़का तो सुखी रह जाए, लेकिन नाती को क्या हुई है? अरे नाती के लाने होगी तो फिर हम पंथी की का व्यवस्था, अब जोड़ी आएगा तो अपने ऊपर की भी तो व्यवस्था बनाओ जितने जाने हैं। बोले जानते हो प्रात सुबह के हंसी कलियां, बोले प्रात सुबह के खिली ना खिली है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, बोले अंत समय पे चली ना चली है, राम को नाम जपो रसना, वो अंत समय पे हिली ना हिली है। बताया जाता है कि अंतिम समय आदमी सोचे कि भजन करना चाहिए, कब? बचपन से भजन करो। एक आदमी का काय करे बचपन से भजन? अरे हम पढ़े लिखेंगे, ठीक है, ना करो बचपन से भजन, सोचे कि अब जवानी में करेंगे भजन। कोई जवानी में भजन करता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में युवा रहता है, अनेकों विकार बनते हैं, तो सोचता बुढ़ापे में कर लेंगे भजन। अब बुढ़ापे में भजन करो कि अपने शरीर का साधो? अरे भजन तो तब होता है, बताया जाता है, एक संत ने कहा है, जैसे कुम्हार की मिट्टी होती ना, मिट्टी सभी ने देखी होगी कुम्हार वाली मिट्टी। कुम्हार की मिट्टी जब बनाता है तो एक एक कंकड़ को भीनता है कई घंटों तक, और ऐसी सुंदर मिट्टी बना देता है कि ना पानी ज्यादा ना महाराज कम। उस मिट्टी से चाहो तो दिया बना लो, थैला बना लो, सुराही बना लो, चिलम बना लो, क्योंकि मिट्टी योग्य है। और बे मिट्टी की जो है दिया बना करके घर और फिर पका दो, फिर कह दो कि जाओ दिया से हम जा करके चिलम बना ले, फूट जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा, फिर तो हमारा स्वाहा है। इसलिए जो व्यक्ति बचपन में भजन नहीं कर सकता वो जवानी में भजन कर ही नहीं सकता, और जो जवानी में भजन नहीं कर सकता वो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकता। इसलिए भजन जरूरी है, क्योंकि भगवान के पास सबको जाना है। तो एक बार क्या हुआ, जैसे मनुष्य रूपानी की तपस्या पूरी हो गई और भगवान साक्षात परमात्मा आ गए। 4 भुजाओं में नारायण के शस्त्र हैं और सुंदर से कमल नेत्र हैं, और महाराज नीलमणि के समान सुंदर सांवले शुक्ल बड़ वाले, और भगवान की वाणी जानते हो, कितने भी भगवान अवतार ले ले, लेकिन भगवान से मीठी वाणी किसी की हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा कि राजन नेत्र खोलो, अरे खोलो, अब तुम्हारा पूर्ण हो गया है तपस्या का समय। जैसे मनु जी ने नेत्र खोले और
शत्रुपा जी ने नेत्र खोले।